अरे मैडम, क्या शॉपिंग कर लिया आज? अरे हमें भी बता दो। वैसे मेरा घर पास में ही है, वहां जाके दिखा सकती हो। अरे आप तो डर गई। अरे रुको तो। क्या हुआ? वो लड़का मेरा 3 दिनों से पीछा कर रहा है। इसका पीछा क्यों कर रहा है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? पापा हैं क्या तुम्हारे? पति हूं मैं इसका, बीवी है ये मेरी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। नासिक के रहने वाले 54 वर्षीय सुजय जी खुद से 33 साल छोटी वंदना के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके थे। जमाना काफी बदल चुका है, लेकिन 54 साल का दूल्हा और 21 साल की दुल्हन बात सुनने में अब भी अटपटी लगती है। आइए देखते हैं इस दिलचस्प प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। माँ जी उठिए, आराम से धीरे धीरे। ये लीजिए आपकी लाठी। चलिए। हाँ, मैं मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। और वैसे भी इतने साल तो आपने सेवा की है, अब मुझे भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए। माँ जी की नई दवाइयाँ लिख के दी हैं, कल मेरे आने से पहले ला दीजिएगा। बड़ी देर तक रुकी हैं आज आप? 11 बज रहे हैं। आप कहीं तो मैं छोड़ाऊं आपको? नर्स की नौकरी करती हूँ मैं, कभी कभी 3-4 भी बज जाते हैं। और वैसे भी थोड़ी ना आप मुझे सारी जिंदगी घर छोड़ने वाले हैं। बाय। क्या हुआ आपको? अरे आप आइए, कंधे पे हाथ रखिए, मेरे कंधे पे। हाँ, आराम से, धीरे धीरे। चलिए, शर्ट उतारिए। शर्ट? क्या? अब आप शर्ट नहीं उतारेंगे तो मैं बाम कैसे लगाऊंगी? लेकिन आपके सामने शर्ट। आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ट्रेन नर्स हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? यहाँ। हाँ, मैं अरेंजमेंट्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, करूँगा तो ज़रूर, देख रहा हूँ कैसे होता है। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। क्या हुआ? पेट में दोबारा से दर्द होने लगा? नहीं, वो तो आपने बिल्कुल ठीक कर दी थी। एक्चुअली वन्ना जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। तो प्रॉब्लम कहाँ है? माँ के पास कौन रहेगा? मैं आपसे पूछने वाला था, क्या आप किसी को जानती हैं जो 2 दिन माँ के पास रुक सके? माँ जी, क्या मैं आपके पास 2 दिन के लिए रह सकती हूँ? जवाब मिल गया आपको? आई एम सो सॉरी, मैं आपसे ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके घर वाले? मेरी माँ गांव में रहती है। अब इस शहर में तो आपके अलावा मेरा कोई है नहीं। अब माँ जी और आप ही मेरे घर वालों जैसे हो। ये मुझे अल्टरनेट बीम्स नहीं चाहिए, सारे कंटिन्यूएशन में चाहिए, ताकि तीनों ब्लॉक्स का वेट इन बीम्स के ऊपर आएगा।
हेलो। हाँ वंदना जी, कैसी हैं आप? और माँ कैसी है? माँ जी ठीक है। आपका टूर कैसा चल रहा है? हाँ यहाँ सब ठीक है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मेरा मतलब है आप पहली बार हमारे घर में ठहरी हैं। नहीं नहीं, आपका घर ही एक ऐसा घर है जहाँ पे मुझे अपने घर जैसा फील होता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो बस कल तक आ जाऊंगा। आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए, दिल्ली से लेता आऊंगा आपके लिए। जी नहीं, थैंक यू सो मच। बाय। मैं कल से काम पे नहीं आ पाऊंगी। मैं गांव जा रही हूँ, मेरी शादी होने वाली है। ओह अच्छा है, सबकी एक ना एक दिन शादी होती है। आप भी नहीं की और मुझे भी नहीं करनी है। मेरी ये शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। मेरी परवरिश के लिए मेरी माँ ने बहुत सारा कर्जा लिया था। अब ये कर्जा इतना बढ़ चुका है कि मुझ में हिम्मत नहीं है कर्जा चुकाने की। और कर्जा देने वालों ने शर्त रखी है कि अगर हमने कर्जा नहीं चुकाया तो वो हमारा घर जब्त कर लेंगे, या तो मुझे उनके भाई से शादी करनी होगी। आप जानती हैं उसे? नहीं, माँ ने बताया 52 साल की उम्र है उनकी। पत्नी इसी साल गुजर चुकी है और बच्चे मुझसे भी बड़ी उम्र के। 52 साल? आप एक बुजुर्ग से शादी करेंगी? उम्र मायने नहीं रखती है। प्यार हो तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये आदमी उसके भाई की तरह है। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। देखिए वंदना जी, आप बैठिए ना। बैठिए। कितना कर्जा है आपकी माँ के ऊपर? सूद समेत मिलाकर कुछ 18 लाख रुपए। देखिए वंदना जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं ये कह रहा था कि आप, मेरा मतलब है आप मुझसे शादी करना चाहेंगी क्या? जी? देखिए अभी आपने कहा था ना कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती, तो मैं भी 52 के आसपास का ही हूँ। 54 साल की उम्र है मेरी। वो दिखता नहीं हूं मैं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। फिर आप मुझे अच्छे से जानती ही हैं। और जो अभी आप प्यार की बात कह रही थी ना, वो मुझे आपसे हो चुका है। और आपकी माताजी का भी जितना भी कर्ज है ना, मैं वो सब चुका दूंगा। देखिए वंदना जी, मुझे गलत मत समझिएगा। वो शादी वाली बात और कर्जा चुकाने वाली बात अलग है। आप दोनों को जोड़िएगा मत। और मैं ना आपको बहुत खुश रखूंगा। आई एम सॉरी वंदना जी। वंदना जी नहीं, सिर्फ वंदना। मतलब? जितनी आपकी बातों में सच्चाई है ना, उतनी ही मेरी हाँ में सच्चाई है। अरे मैम ये देखिए, हमारे यहाँ की शादी की फोटो देखिए। मैम आपको तो शायद पहले भी कहीं। चलिए छोड़िए, आपकी एक शादी की फोटो खींचते अच्छी सी। आइए प्लीज, ये आपके लिए, आप यहाँ बैठिए। ओ अंकल, ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पे जमाई राजा बैठेंगे। चुप रहिए आप, हस्बैंड हो मेरे। हाँ दीजिए, जाइए फोटो खींचिए।
इतना पीछा क्यों कर रहा है? आप कौन होते हैं पूछने वाले? पति हूं मैं इसका, बीवी है ये मेरी। तुम घर जाओ, मैं नहीं चाहता उसको घर का पता चले। मैं आता हूं थोड़ी देर में। भैया 2 मीठे पान बनाना, कच्ची सुपारी डालना। मैं पूछ के आती हूँ एड्रेस। 1 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। भाई साहब, ये एड्रेस बताएं कि कहाँ का है? आप तो मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैंने आप ही के घर का एड्रेस पूछ लिया हो। ये मेरे घर का ही पता है। आपके घर का एड्रेस है? मतलब वंदना आपके यहाँ काम करती है? करती थी। करती थी मतलब? मैं वंदना की माँ हूँ। अच्छा जी। आप आइए मेरे साथ, आइए। माँ, अब यहाँ मैं क्या? हाँ? तू तो गाँव आने वाली थी ना मुझसे मिलने के लिए। कब? मेरे मर जाने के बाद? और तू तो यहाँ नर्स की नौकरी करती है ना? फिर यहाँ ये खाना क्यों सर्व कर रही है? क्या चल रहा है ये? बताएगी मुझे? माँ, सिंदूर, माँ मैं आपको बताना। देखिए प्लीज उसको मारिए मत, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूँ ना आपको क्या हुआ। देखिए, ये मेरी बेटी और इसने चुपचाप शादी की है ना, तो इसके बारे में मुझे उसके समधी जी से नहीं सुनना है। माँ, तो मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो जी आएगा वो बोलेंगी। और ये आपके समधी नहीं, दामाद है और मेरे पति। माँ, माँ आप ठीक हो ना? हाँ आप आइए। बेटा 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 बेटा, ये तेरा पति है? अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा उम्र में बड़ा है। तो आपने जो ढूंढा था वो क्या मेरी उम्र के थे? अरे बेटा, वो तो मेरी मजबूरी थी। पर ये कौन सी मजबूरी थी तेरी? तो ये मेरा प्यार है। देखिए बहन जी, माता जी का नाम क्या है? गोपी नाम है हमारा। हाँ गोपी जी, वो सब इतनी जल्दी और हड़बड़ी में हुआ ना। क्या हड़बड़ी में हुआ? क्या हड़बड़ी में हुआ? तू तो जानती थी ना कि अगले बुधवार तक उस मानिक दास को पैसे नहीं दिए तो वो हमें मार देगा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? वो तो हमको मार देगा जान से। आ जाएंगे भगवान। वो मैं चुका दूंगा। I'm sorry। कितना अटपटा महसूस होता होगा ना आपको, और आपने कभी एक शिकायत तक नहीं की। माँ आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हैं। अरे मैं उनसे क्या बात करूंगा? माफी मांगना चाहती हैं मेरे लिए, प्लीज। अरे आप आइए। समझ में ही नहीं आता कि आपको कैसे बुलाऊं, जमाई बाबू कहूँ या? अरे आप तो मुझे नाम से पुकार सकती हैं, सुजोय नाम है मेरा। और वैसे भी हम उम्र ही हैं। अच्छा, आप भी 48 के हैं? नहीं, मैं 54 का हूँ। अच्छा, 54 साल के। तो फिर हम उम्र कैसे हुए? क्या छोड़िए ये सब बातें। दरअसल हमने आपके साथ जो बदतमीजी की उसके लिए माफी चाहते हैं। नहीं, उसमें ऐसी क्या बात है। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जी। वो क्या है ना कि जान का खतरा है ना। क्या आप सच में 18 लाख रुपए देंगे हमारा कर्जा चुकाने के लिए? जी बिल्कुल,
अगर आप कहें तो मैं अभी दे सकता हूँ। आप मुझे उनका अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप तो जानते हैं ना गांव की बैंक कैसी होती है, हफ्ते में तो 4 दिन बंद रहती है ना। अगर आप कैश का बंदोबस्त कर देते तो वो गांव में मैं किसी के हाथों भिजवा देती ना। कैश तो ठीक है, लेकिन कैश मैं आपको कल कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? इस कर्जे की वजह से ना मेरा सर दर्द हो गया है। मैं आपको दवाई देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो आप पान की दुकान से पान लाए हो ना, बस वही दे दीजिए, उसी से मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। वो क्या है ना, कभी कभी मैं पान खा लेती हूँ। धन्यवाद। मैं चलूँ? वो वंदना मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, रोक भी तो नहीं सकते ना आपको। वंदना सच में बहुत भाग्यशाली है, और सच कहूँ तो जलन होती है उससे। पर अगर आप मुझे 22 साल पहले मिले होते तो खैर छोड़िए। वैसे एक और बात पूछनी थी आपसे। जी। क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ? वो मानेक शेठ से डर लगता है ना, इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही का तो घर है, रहिए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, गुड नाइट। और सुनिए, कल कैश का बंदोबस्त कर दीजिएगा। जी जी, कल। शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है तो माँ की याद आना लाजमी है, लेकिन यहाँ तो माँ की याद आने से पहले खुद माँ बेटी के ससुराल पहुंच गई, और वो भी ऐसी माँ जो सुजय जी को उनकी नानी याद दिलाने वाली। कोई बड़ा प्लान बनाकर ही वंदना की माँ यहाँ आई। क्या वंदना को अपनी माँ के मंसूबों की खबर है, या कहीं माँ बेटी दोनों ही तो इस प्लान में शामिल नहीं है? समधन जी, सुन रही हैं आप? वो क्या है ना कि हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद सास अपनी बहू को शगुन में चूड़ियाँ, झुमके और बाजूबंद देती है। वैसे तो हम ना बहुत कुछ करना चाहते थे, पर माँ जी को सख्त आराम की जरूरत है। जरूर। हनी सोचो जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो सुजय मेरे ही काम से बाहर गए। आपको बता कर गए हैं? हाँ, मुझे बता कर गए। लाइए। नहीं नहीं नहीं, बहुत भारी है। तुम एक काम करो, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। ये देखिए, सारे पैसे आपके आ गए। काफी भारी बैग है, मैं गाड़ी बुक करवा दूं आपको? कैसे लेके जाएंगे? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने किसी को बुलाया है, वो आके बैग ले जाएगा। पानी। बेटा, आज कोई मुझसे मिलने आने वाला है, तो आप दोनों कमरे से बाहर मत आना। माँ, क्या माजरा चल रहा है? बेटा, जब पति थका हारा घर आता है ना, तो माँ के साथ बहस नहीं करते। जाओ, जमाई बाबू को कमरे में लेके जाओ। चलिए। जाइए। बैंक के काम में काफी टाइम लग गया था। क्या हुआ? आपने मुझे बिना बताए माँ की मदद कर दी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आपको भी जानती हूँ और मेरी माँ को भी। थैंक यू।
हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। अरे तुम क्यों आ गए? मैंने तो उसे बुलाया था ना। खैर छोड़ो, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना आते हुए? अरे आप होना संभालने के लिए। चुप करो, ये लो पकड़ बैग। ये बैग देख के जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा है ना, उसे यहीं थूक देना। एक भी नोट कम नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ। चलो जाओ यहाँ से। बस बस बस, जीते रहो जीते रहो। बस बेटा बस, अच्छे से दर्शन करना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। जाओ खुशी खुशी जाओ, जाओ जाओ। माँ जी, वॉक के लिए जाना है। आराम से आराम से। और अब मैं नहीं पकड़ूंगी आपको, आप खुद चलेंगी। यहाँ नहीं, बाहर तक। चलिए। हॉल तक जाना है। डॉक्टर कह रहा है कि माँ बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं माँ जी को अकेले चलने के लिए कहती और ना ये सब होता। नहीं वंदना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो ना, तुम्हारी वजह से पिछले कुछ दिनों से माँ कितनी खुश थी। अपने आप को दोष मत दो। मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई टेबलेट दे दो मुझे। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। आइए। आप लेट जाइए, आराम कीजिए। वंदना, आखिरी बार तूने कब कराया था फुल बॉडी चेकअप? 2 महीने पहले। देख तेरा बीपी भी हाई है और 50 के बाद जो है ना, रिस्क लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ चेकअप लिख कर दे रहा हूँ मैं और ये फौरन करा ले, ठीक है? आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे लेकिन मैंने अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवा लिए, सब नॉर्मल आया है। मैंने कह दिया ना आपको, आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे। कब तक? माँ, कब तक नहीं जाने दोगी? एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। माँ, ये क्या बेहुदा बातें कर रही हैं? बेहुदा बातें नहीं कर रही हूँ मैं। और सुजय जी,
मेरी बेटी तो नादान है, लेकिन गीता में कहा है ना कि मनुष्य को एक न एक दिन अपना शरीर त्यागना पड़ता है। आपकी माँ की जो हालत है, भगवान करे उनकी उम्र लंबी हो, लेकिन इस हालत में कब तक? मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ ना, उससे मैं बहुत घबरा गई हूँ। आपने मेरे कर्जे का बोझ तो उतार दिया, लेकिन मुझे मेरी बेटी की चिंता हो रही है। क्या होगा उसका आगे? लेकिन माता जी, गोपी जी, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ध्यान रखूंगा ना। सच कड़वा होता है माँ, और वास्तविकता उससे भी ज्यादा कड़वी। अब मुझे एहसास हो रहा है सुजो जी कि आप मेरी बेटी से 33 साल बड़े हैं। सोचिए मेरी बेटी का क्या होगा आगे। माँ अब आप बस कीजिए। वंदना, वो ठीक कह रही हैं। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं चाहती हूँ कि कुछ नहीं तो ये घर मेरी बेटी के नाम हो जाए बस। लेकिन मेरा जो कुछ भी है वो सब इसका ही तो है। ऐसे नहीं सुजो जी, मुझे स्टैम्प पेपर पर लिख के चाहिए, क्योंकि मैंने भी कभी प्यार किया था। वो भी मुझसे यही कहता था कि मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा ही तो है। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसने मुझे घर से निकाल दिया, और जो कुछ भी मेरा था ना, उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो स्टैम्प पेपर पे हो, उसके बाद मैं सुकून से इस घर से चली जाऊंगी बस। माँ, सुजोय जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और माँ की बातें सुनने की तो कोई जरूरत नहीं है। वंदना, मुझे पता है आप मेरी देखभाल अच्छे से करेंगे। और माँ आप प्लीज जाइए यहाँ से। वंदना नहीं, ऐसे नहीं, मैं पेपर्स बना कर देता हूँ आप। सुजोय जी, आप कैसी बातें करें? माँ की बातें सुनिए प्रॉपर। अरे वंदना, 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 वंदना क्या हुआ? वंदना, संभाल, धीरे धीरे। अरे वंदना, आँख खोलो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बेटी को? आप मेरे साथ बाहर आइए इधर। कौन है? कोई रिश्तेदार है तेरी? अरे नहीं, मेरी बीवी है। अभी 1.5 महीने पहले शादी हुई है, मैंने किसी को बताया नहीं था। अबे, तू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं इस साल नाना बन गया और तू अब बाप बनेगा। बाप? प्रेग्नेंट है वो? अबे छुपे रुस्तम, अगर मैं अपने स्कूल टाइम के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा ना, सब जलेंगे तुझसे। अरे नहीं यार, अभी नहीं। देख, मैं अपने आप सबको बताऊंगा, तू मत डालना। और पार्टी? वो दूंगा ना। चल, टेक केयर। एक बार अटैक आ चुका है तुझे, अच्छा नहीं है तेरे लिए। चल ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू। वंदना, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बेटा, मेरी पोती आ जाए, फिर मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। माँ जी, मेरा बच्चा। ये अलमारी की चाबी और ये मेरे गहने अब मेरे किस काम के? सब तेरे हैं। गोपी जी, आपसे जरा बात करना थी। जरूर। ये कोर्ट से कागज बन के आ गए हैं। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी मेरी कमाई है, अपनी बीवी को बराबरी का हिस्सेदार बना दिया है, और अब वो इस सबकी बराबरी की मालकिन है। और ये घर मैंने अपने होने वाले बच्चे के नाम कर दिया है। तो जैसा आप चाहती थी वैसे पेपर्स बनाती हैं। दिल तो करता है कि ये पेपर फाड़ के फेंक दूं। भला इस दुनिया में इतना कुछ कौन करता है अपनी बीवी के लिए? मेरी बेटी सच में भाग्यशाली है। अच्छा, तो हम जा रहे हैं, तो आप ये वंदू को मत बताइएगा। जैसे चुपचाप आई थी ना, वैसे ही चुपचाप चली जाऊंगी, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे। अगर कोई 2 महीने पहले मुझे बोल देता
कि तू बाप बनने वाला है तो मैं उसे पागल खाने भेज देता। तुम्हें किस तरह शुक्रिया कहूँ मैं? शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। अच्छा छोड़ो ये सब। क्या तुम्हें भी बेटी चाहिए? आपको बेटी चाहिए तो मुझे भी बेटी चाहिए, और अगर आपको बेटा चाहिए तो अगर मुझे बेटा चाहिए तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। वंदना, तुम्हें भी बेटी चाहिए? आपको बेटी चाहिए तो मुझे भी बेटी चाहिए, और अगर आपको बेटा चाहिए तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। वाह सुजय बेटा, तेरे तो दिन बदल गए हैं। फिर ट्राई करेंगे। वंदना, वंदना, माँ, माँ, ये वंदना किधर है? The subscriber is currently switched off. Please try after some time. मिस्टर सुजय, यस। अगले 72 घंटों में ये घर आपको छोड़ देने के आदेश इस नोटिस में। घर? जी हाँ, आपकी पत्नी की शिकायत है कि आप लोग जबरन उसके घर में रहते हैं, जबकि वो डाइवोर्स का केस भी फाइल कर चुके हैं। डिवोर्स? किसने? लेकिन आपको जो भी कहना है कोर्ट में कहिए, चलता हूँ। अरे लेकिन देखिए, ये सब सिविल कोर्ट दायरे में आता है। अब पुलिस डायरेक्टली मियाँ बीबी के झगड़े में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। और जिस एजेंसी के बारे में आपने बताया था, उनका कहना है कि लड़की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सर वो चूंकि आपने बोला था कि शादी के बाद उन्हें नौकरी नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा बताइए, क्या क्या लेके भागी है? सब कुछ। उसमें से सबसे कीमती चीज क्या थी? मेरा भरोसा, मेरा और मेरी माँ के देखे हुए कुछ नन्हे सपने और कुछ छोटी मोटी चीजें, मेरा घर, पुश्तैनी गहने, 18 लाख रुपए और बहुत कुछ। अगले 4 महीनों में सुजय अपने होशो हवास ही खो बैठे। अपने ही हाथों अपनी जाली पत्नी पर सब कुछ सुहा कर दिया था। अब इसमें पुलिस भी क्या करती? वंदना और उसकी मां ऐसे गायब हुए थे कि उनका सुराग तक नहीं मिल रहा था। सुजय के पास अब कुछ था तो बस शादी की एक तस्वीर, लेकिन ऐसे जालसाजों का भला एक तस्वीर क्या बिगाड़ पाएगी? भाई साहब, उस दिन आप मेरी पत्नी को बहुत गौर से देख रहे थे। मैम, आपको तो शायद पहले भी कहीं। तो मुझे लगा आप शायद पहले से जानते होंगे। अगर आपको कुछ मालूम हो तो प्लीज बता दीजिए उसके बारे में। इनकी आदमी कौन है? आपसे ठीक 1 साल पहले इस आदमी के साथ इनकी शादी हुई थी। चेहरा भूलता नहीं हूं मैं, इसीलिए उस दिन चौंक गया था। वंदना थी आपके लिए, और आपके लिए
मेरी तो वो लता थी। नाम सुनते ही उसकी आवाज सुरीली लगने लगी थी मुझे। 3 महीने साथ थी। आप जानते हैं अब वो कहाँ होगी? होगी वहीं मेरे बंगले में आराम कर रही होगी, और मुझे यहाँ गरीब खाने में ला खड़ा किया। आपने कोई एक्शन नहीं लिया? क्या करता? गलत उम्र में सही सपने देखे थे, भुगतना तो पड़ेगा ही। सुजय जी, मेरी मानिए, आप भी भूल जाइए। मेरा मतलब है, जो कुछ बचा है उसी में जिंदा रहने की कोशिश कीजिए। पैसा और घर जाने का गम नहीं है मुझे। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, उसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी। और किशन जी, आपको मेरा साथ देना होगा। हम करने क्या जा रहे हैं? आपने तो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। मुझे खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए। लगता है कहानी आज खत्म हो जाएगी। ये तो लात मार रहा है। कुछ स्पेशल बोल रहा था पापा को? हाँ, बोल तो रहा था कि पापा मैं कब बाहर आऊंगा। मैं देखता हूँ, रेस्ट करो। अरे तुम बैठो, मैं देखती हूँ। कैसी हो वंदना? तुम तो बिना बताए चली गई थी, मुझे और माँ को घर से बेघर करके। गुस्सा तो बहुत आया था मुझे, लेकिन अपने होने वाले बच्चे से कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? उसके नाम का तो सब कुछ ले गई ना तुम, लेकिन अपना बच्चा नहीं लेने दूंगा मैं। भाई साहब, किसका बच्चा? वंदना क्या बक रहा है? वंदना, तुमने बताया नहीं इसे? या ये भी शामिल है इसमें? किशन जी, ये लड़का तब भी था क्या जब आपके साथ धोखा हो रहा था? वंदना, ये आदमी कौन है? अरे वंदना, तुमने इसे बताया नहीं कि ये तुम्हारे पहले पति हैं? तुम तो कह रही थी कि तुमने सिर्फ इसी से शादी की है। कब की दूसरी शादी? चिल्ला के मत बोल, उसके पेट में मेरा बच्चा है। अबे ओए, मुंह संभाल कर बात कर। मेरा बच्चा है। वंदना, बता दो उसे। वंदना, तुम्हारी खामोशी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। मेरा बच्चा ना ये। तेरा बच्चा ना ये। धमकी मत दे उसको, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। अरे यहीं गाड़ दूंगा तुझे। जाओ। किसका बच्चा है? किसका बच्चा बता। पागल हो गया क्या तू? हाँ वंदना, बोलो। वंदना, बताओ किसका बच्चा है ये? हमारा एक बच्चा है। जोर से बोलो। इसका ही बच्चा है ये। सर, सुन लिया आपने? अंदर आ जाइए। सबको अरेस्ट करो। छोड़िए माँ, अरे मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। छोड़िए माँ, अरे मेरी बेटी को संभालना है मुझे। छोड़िए। अरे सुन नहीं रहे आप? वंदना और उसकी मां को आईपीसी की धारा 420 और 307 के तहत जेल भेज दिया गया। अगर सुजय जी इस विश्वासघात के खिलाफ खड़े नहीं होते तो मां बेटी का ये षड्यंत्र न जाने और कितनों की बलि चढ़ा देता। सुजय जी को उनका घर और जायदाद तो वापस मिल गए, लेकिन जीवन साथी की गद्दारी का घाव इतना गहरा है कि अब दोबारा शादी करने की हिम्मत वो शायद ही जुटा पाए। आप शादी किस उम्र में करते हैं, आपके जीवन साथी की उम्र क्या है, यह आपका जाती मामला है। लेकिन एक नियम जो कभी नहीं बदलता है वो ये है कि शादी से पहले होने वाले जीवन साथी के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। और अगर शादी के बाद भी आपके साथ फरेब होता है, कोई धोखा देता है, तो उसके खिलाफ खड़े होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अपने हक के लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान